चलिए देखो उन दो ध्यान से। ये मैंने आपको बोला हुआ था इस पे हम 3 क्लास लेंगे। ये आज का तीसरा क्लास है, आज इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। इससे पहले बेसिक जो प्रोजेक्टाइल मोशन का हम देख चुके थे। कल हम कुछ इक्वेशंस के बारे में बात किए जिसमें आपको पता होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में हमने फाइंड आउट किए थे, है ना, जिसका कब और कहाँ पे होता है। देन आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और 2 तरीके से टाइम के बारे में बात किए थे, एसेंट और डिसेंट टाइम। इसके बाद रेंज क्या होगा, कितना रेंज कवर करेगा, उस चीज के बारे में बात किए थे। और देन यहाँ पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट के कंडीशन में हमने इसको भैया समझा, ठीक है। आज हम हेडिंग डालेंगे भैया और थोड़ा सा कुछ उसके ऊपर केसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो रेंज कितना होगा हॉरिजॉन्टली वो भी फाइंड आउट कर लिए, कितना टाइम लगेगा फेंकने से लेके गिरने तक में वो भी फाइंड आउट कर लिए। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि सर जो भी स्पीड से जो भी वेलोसिटी से आप देखते हैं वो मैक्सिमम कितना हाइट कवर करेगा। क्या बोल रहा हूँ, वो मैक्सिमम कितना हाइट क्या करेगा, कवर करेगा, वो हमें निकालना है। हेडिंग डालेंगे उसके नीचे में भैया मैक्सिमम हाइट अटेंड हाँ अरे मैक्सिमम हाइट भैया अटेंड एच मैक्स के ग्रुप में देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, मैक्सिमम हाइट अटेंड एच मैक्स है, ध्यान से सुनना, लिखना एट मैक्सिमम हाइट at maximum height vertical velocity becomes zero at this instant y coordinate at this instant y coordinate is its maximum height. कोऑर्डिनेट इज इट्स मैक्सिमम हाइट, लिखना है यहाँ पर वी वाई का स्क्वायर माइनस में या बराबर में दे दो यू ऑफ वाई माइनस में कितना होता है 2g।
जल्दी करो। इंस्टेंट वाई डैश कोऑर्डिनेट में एच मैक्स है, एच सफिक्स में मैक्स लिखो। देखिए इधर देख लो, इधर देख भैया, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एच मैक्सिमम हाइट के बारे में। सुन लो, इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। सुन लीजिए ध्यान से। तो कल ही मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, यहाँ पर अगर मान लो भैया एक्स एक्सिस है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, जब कोई भी पार्टिकल्स को आप थ्रो करते हो यू वेलोसिटी या जो भी वेलोसिटी है, तो क्या होता है, इस तरीके से शेप कवर करते है ना। क्या होगा, जब किसी भी पार्टिकल्स को आप यू के वेलोसिटी से फेंकोगे तो क्या होगा, इस तरीके से शेप कंसीडर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि भैया ये दो पार्ट्स, दो कंपोनेंट में होता है। एक होता है यू ऑफ एक्स, जिसको हम यू कॉस थीटा बोलते हैं, क्योंकि अगर ये थीटा एंगल है तो ठीक है। और देखो ध्यान से, इस पे कितना होता है, यू ऑफ वाई होता है, जो यू साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये यू ऑफ एक्स जो है यू कॉस थीटा, और यू ऑफ वाई जो है किसके बराबर, यू साइन थीटा के बराबर। सुन लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर u ऑफ x बराबर में u cos थीटा और u ऑफ y बराबर में u sin थीटा, और एंगल कितना है, थीटा है। u के रिस्पेक्ट में हम क्या करें, देख रहे हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम हाइट कवर करना है। क्या करना है, मैक्सिमम हाइट। तो भैया एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये जो u ऑफ y का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, मतलब इस पॉइंट्स पे u ऑफ y का जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भैया आप देखिए ना, धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जाके उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखो, तो एक इक्वेशन आता है, आपने देखे होंगे भैया, जो वेलोसिटी का जो फॉर्म है ना, जैसे वेलोसिटी इससे पहले भी निकाले थे, ये वेलोसिटी इससे पहले भी निकाले थे। हमें जो निकालना है वेलोसिटी किसके अकॉर्डिंग से निकालना है, v ऑफ y के अकॉर्डिंग से निकालना है। या आपने ऐसा जरूर पढ़े होंगे कि v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर बराबर कितना होता है, 2as। अरे हाँ ही नहीं, तो देखो ये तो फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या है, फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल। ये क्या है, इनिशियल है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो देखो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u ऑफ y है, अरे हाँ नहीं, उसका स्क्वायर में बराबर में 2, और एक्सेलरेशन के जगह पे कितना होगा, माइनस में g, और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो भैया यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हमने, h लिए। क्या लिए, h लिए, जो h मैक्स होगा। तो देखो माइनस में u y का स्क्वायर जो है ये कितना होगा, माइनस में 2g और h। तो माइनस से माइनस कट कर सकते हैं, तो h बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, u ऑफ y का स्क्वायर बटा में कितना होगा, 2g। नहीं, तो h मैक्स जो आएगा आपको, h मैक्स कितना आएगा, देखो u y का स्क्वायर जो होगा अपॉन में 2g है। अब खुद देख लो, u y जो है किसके बराबर है, u साइन थीटा के बराबर है। तो कितना होगा, क्या मैं u स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बटा में कितना, 2g। ये यही फॉर्मूला हमारा आया है कि h मैक्स है, किसी भी h मैक्स कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, तो u का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना होगा, 2g, है ना। यही है आपका मैक्सिमम हाइट अटेंड, है ना, कि मैक्सिमम हाइट कितना वो कवर कर सकता है, ये चीज है। चलिए ध्यान से जल्दी करेंगे। ये समझाने के लिए भैया आपको यही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ये आपको समझने के लिए। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, अभी भी बोल रहा हूँ। ये तीनों कंडीशन देखो, इससे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सिंपल और सटीक से पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जा सकता है। देख लो ध्यान से, जैसे भैया इसमें आपको क्या पता है, सुन लो। भैया आपको बोल देगा, है ना, कि भैया कुछ एक पार्टिकल्स है जिसको हम इतने वेलोसिटी से इतने एंगल से क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो इतना तो कट पता है आपको, थीटा पता रहेगा और यू की वैल्यू पता रहेगा। जैसे ही थीटा पता है और यू की वैल्यू पता है, तो हम एक्स कंपोनेंट में कितना जाएगा और वाई कंपोनेंट कितना जाएगा वो भी निकाल लेंगे।
कैसे निकालेंगे, ये चीज आपको इस डायग्राम से समझ में आता है कि अगर आपने u वेलोसिटी, मान लो भैया u की वैल्यू हमें बोला है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम फेंक रहे हैं, कितने एंगल से भैया, तो 30 डिग्री एंगल से। कितने एंगल से, 30 डिग्री एंगल से। तो आपको पता होना चाहिए तो x कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कितना वेलोसिटी होगा, तो 20 हो जाएगा cos कितना 30 डिग्री, और वर्टिकल कितना होगा ये यू वाई एक्सिस के, तो 20 हो जाएगा, और साइन कितना होगा 30 डिग्री। यही है ना, अब देखिए ना यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, और इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है। ये सारे चीज मैंने आपको बता दिया था। इसमें आपसे पूछा जा सकता है भैया सबसे पहला कंडीशन कि फेंकने से लेके अर्थ के ग्राउंड तक टच होने में टोटल टाइम कितना लगा है, तो आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन क्या जी, है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था भैया, 2u साइन थीटा अपॉन में कितना जी होता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको बोला हुआ था ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है भैया कॉम्बिनेशन होता है किसका, तो फेंकने से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक जाने के लिए क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, और उस मैक्सिमम पॉइंट से नीचे आने के लिए उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। तो भैया टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या बराबर होता है, बताया था ना, दोनों बराबर होता है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, अगर मुझे टाइम ऑफ एसेंट चाहिए तो u साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, या अगर मुझे टाइम ऑफ डिसेंट चाहिए तो u साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा भैया, क्योंकि दोनों बराबर है, और जब दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो किसके बराबर भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, ये चीज। अब देखो आपसे रेंज के बारे में बहुत कुछ है, इसमें और कुछ हमें पता करना है, सुनिएगा। ये सबसे पहला कंडीशन, रेंज का फॉर्मूला आप देख लो कि u स्क्वायर होता है साइन 2 थीटा अपॉन में g होता है, यही होता है ना, ध्यान से समझेंगे पहले इसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते भैया। रेंज का मतलब ये है, यहाँ पर सुनिएगा मैं डायग्राम से समझाता हूँ भैया, सुन ले। देखो अगर किसी भी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आप देख लो ध्यान से, कोई भी चीज को अगर आप u वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो आपको पता है ना ये इस तरीके से पाथ कवर करता है ना, तो यहां से यहां तक के पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज, है ना। और रेंज कैसे निकलेगा भैया, तो r बराबर कितना होगा, तो u का स्क्वायर है साइन 2 थीटा है और बटा में कितना है g, यही फॉर्मूला है ना। भाई साहब एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहला कंडीशन भैया आपको यहीं से ज्यादा दूर तक फेंकना पड़ेगा, तो इसमें ऐसे कौन सा क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है उस चीज पे, क्या वेलोसिटी डिपेंड करेगा कि अगर भैया हम उसको मान लो 50 के स्पीड से फेंक रहे हैं, है ना, कोई भी एंगल पे, क्या वो ज्यादा से ज्यादा रेंज कवर कर पाएगा, नहीं। मेन कंडीशन होता है भैया इसका एंगल, क्या होता है एंगल। अगर ये मैक्सिमम हो गया तो ये 100% ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर साइन थीटा आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो ये भी क्या होगा आपका 100% मैक्सिमम। तो भैया ये तो कांस्टेंट है ना भाई, है ना। क्या आप जब फेंकोगे तो इसको फ्लक्चुएट थोड़ी करोगे भाई, आप कोई एक फिक्स वेलोसिटी से फेंकोगे ना, कि ऐसा थोड़ी है कि वो फ्लक्चुएट करेगा, नहीं ना। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। एंगल आप कम ज्यादा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एंगल को हम बढ़ा सकते हैं, एंगल को हम कम कर सकते हैं। आप कभी ट्राई करना, देखना भैया अगर मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या होता है और डिक्रीज करने पे क्या होता है। तो सिंपल सा कंडीशन है भैया, इससे एक चीज पता चलता है, जो क्लास 10th में हमने एक कंडीशन पढ़े हुए थे साइन थीटा का, कि भैया वो 0 डिग्री से लेके अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो भी क्या होता है भैया, इंक्रीज करता है। क्योंकि साइन 0 पे 0 और साइन 90 पे कितना होता है, 1 होता है, मतलब वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाए। अगर आप एंगल को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर कितना है, साइन 2 थीटा। अब आपको पता होगा जब सर ये बढ़ता है इसका मतलब 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होता है और 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब साइन का जो वैल्यू है 0 पे क्या होगा, मिनिमम होगा, और 1 पे क्या होगा भैया, पक्का क्लियर है यहाँ तक में, है ना। 1 पे क्या होगा, मैक्सिमम। अगर भाई सिंपल सी बात है कि साइन का फंक्शन कौन से एंगल पे मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पे। कौन सा एंगल पे भैया, 90 डिग्री पे। तो अगर मैक्सिमम का वैल्यू का मतलब कितना, 1 भैया। तो यहाँ पर अगर साइन 2x है, सुन लो ध्यान से,
भैया अगर मेरे पास साइन 2x है या 2 थीटा है, अगर ये 1 है, और किस कंडीशन के लिए भैया? और मैक्सिमम के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? मैक्सिमम के लिए। तो एक चीज बताओ, क्या ये साइन 2 थीटा बराबर, क्या मैं इसको साइन 90 डे बोल सकता हूं? सुनिएगा, क्योंकि साइन 1 किसके बराबर? साइन 90 के बराबर। तो भैया यहां से साइन और साइन हटा दो, तो 2 थीटा बराबर कितना होगा? 90। 2 से कट कर दें कितने से? 45 से। मतलब थीटा कितना होगा? सुनिएगा, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को भैया 45 डिग्री के एंगल से अगर मैं देखूंगा, तो उसका रेंज जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा कम होगा। क्या बोल रहा हूं भैया? ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री से फेंकूंगा? 45 डिग्री से। भैया आप खुद देखो ना, 45 डिग्री से आप फेंकोगे तो साइन 2 थीटा है ना? तो 2 थीटा मतलब भैया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में कितना होगा? 45, और 2 गुने में मल्टीप्लाई में 45 कितना? 90 हो जाएगा। और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ गया, आएगा ना? तो भैया सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंकते हो, तो ये जो रेंज जो होगा वो आपको क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मिलने वाला है। समझे? तो अगर भैया आपको कोई भी पूछे, ये चीज बताइए कि अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रेंज चाहिए, तो उस ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा? तो भैया कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री नहीं भैया, 45। जब आप इस एंगल को 45 को वहां पर रखेंगे, तो वो क्या होगा? 90 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये साइन 2 थीटा क्या होगा? फिर मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे ही ये मैक्सिमम, तो भैया रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब भैया ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो भैया कौन सा ऐसा एंगल है जिसपे हमें रेंज ज्यादा से ज्यादा मिलेगा? 45। समझे? क्लियर है यहाँ तक? इसीलिए आप देखिए भैया, ये आपको लग रहा होगा कि हम लोग आप लोगों को लग रहा है ना कि जनरली आप कभी भी देखिए, अभी जैसे रिसेंटली भैया अभी 3-4 तारीख से शायद वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट, अभी से 9 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान में, इससे पहले मैच स्टार्ट है। हम आपसे डेट ली, हम डेट पूछे क्या? कितना बोलो, होने वाला है नहीं। हाँ भैया अभी क्या होता है, देखो हर एक खिलाड़ी जो है, कोई कैची का प्रैक्टिस करता है, कोई बॉलिंग का, भैया कोई फील्डिंग का, हर चीज की अपना अपना प्रैक्टिस रहता है भैया। कोई हाँ देखो, वो लोग जो फेंकता है ना, जो भैया बॉल को जो फेंकता है, उसका हाथ का एंगल देखना, वो हर चीज का प्रैक्टिस होता है कि भैया अगर उसको डायरेक्ट विकेट कीपर के पास पहुंचाना है, बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। भाई आप खुद देखो ना, अगर मैं बाउंड्री पे हूँ और फिर वो डायरेक्ट विकेट कीपर के पास आएगा, तो हम लोग फेंकेंगे तो भैया पता चलेगा 3-4 बार टप्पा खा के जाएगा वहां तक, और वो भी नहीं पता, अगर एक बार टप्पा खा गया, कट गया बॉल, तो दूसरी तरफ फेंक रहे हैं, साउथ अफ्रीका में, भारत में, बांग्लादेश, है ना? लेकिन वो लोग क्या करेगा भैया? सीधा फेंकता, एक टप्पा और सीधा ग्लव, या बहुत कुछ होता है भैया, बाउंड्री पर डायरेक्ट विकेट में मारता है ना। एक किया है विराट कोहली किया था, सीधा बाउंड्री पर से मार के तो विकेट में, कितना गुल्ली डंडा खेलता हूँ, वो गोली खेलते हैं ना, उसका निशाना होता है वो है। तो भैया हर चीज का प्रैक्टिस होता है, तो उसको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप देखेंगे उसका हाथ जो होता है, हैंड जो होता है, उसका एंगल, उसका कैसे फेंकने का, हर चीज का एक स्टाइल है। तो कोई अपने मन से वो नहीं करता, स्टाइल जमाने के लिए नहीं करता है, तब भैया कोई टेक्निक। ठीक है, चलिए जल्दी करेंगे, यहाँ तक में आप लिख लीजिए, जल्दी करो। वो वाला लिखिए लो, हो गया, यहाँ तो हो गया है, लिख लीजिए ना, उसके नीचे में लिखिएगा। हाँ जल्दी करो, उसका बता दो। अरे जिसका नहीं हुआ है वो लिखिए, हो गया ना? आप उस जो पॉइंट अभी समझे हैं, ये जो पॉइंट समझे हैं, इसको थोड़ा सा नोट्स बना के लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए आप नोट करके लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे भैया, फॉर मैक्सिमम रेंज और
फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है ध्यान से, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा कितना होगा भैया, थीटा कितना होगा 45 डिग्री, है ना, थीटा कितना होगा 45। तो आर मैक्स जो होगा, रेंज मैक्स जो होगा वो किसके बराबर, यू स्क्वायर साइन 245 बट्टा में कितना हो जाएगा जी, है ना, ये जो होगा बराबर होगा आर मैक्स जो आएगा, है ना, ये यू का स्क्वायर बट्टा में कितना, जी के बराबर, क्योंकि साइन 90 किसके बराबर भैया, 0 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर। इसके नीचे में दूसरा नोट्स लिख लेंगे, एट मैक्सिमम हाइट एंगल at maximum height angle between velocity and acceleration is 90 degree। देखो अगर भैया मुझे मैक्सिमम हाइट कवर करना है तो वेलोसिटी ऑफ एंगल कितना करना पड़ेगा, वेलोसिटी और इसके बीच का एंगल कितना करना पड़ेगा 90 डिग्री। इसको भी थोड़ा सा 1 मिनट में समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। तो भाई कुछ जा रहा है अंदर भैया, जा रहा है, नीचे बैठा कर, नीचे चलिए समझते हैं इसको। ये दूसरे वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा समझते हैं, सुन लो। दूसरे वाला पॉइंट्स क्या बोल रहा है कि अगर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए, चलिए भैया रेंज तो हमने निकाल ली, रेंज कैसे निकलेगा, मैक्सिमम हाइट के लिए देखो ध्यान से सुन लो, सुनिएगा भैया, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, सुन लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। सुन ले भैया, अगर मुझे एच मैक्स चाहिए तो क्या होगा, u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना होगा 2g। भैया अब देखो ना फिर से अगेन यहाँ पर क्या है, साइन है ना, और ये भी मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पे। भैया साइन फंक्शन मैक्सिमम क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। आप खुद देख लो, अगर साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री ना। यही कंडीशन लिखा है भैया कि एट मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कितना होगा 90। आप खुद सोचना, देखो ध्यान से मैं आपको अगर मान ले कि दो बंदा है भैया, 2 बंदा है, कोई भी है मान लो 20 के स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी बॉल को ऐसे 30 डिग्री एंगल पे फेंक रहा है, तो इसका बॉल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। और कभी कभी आप हाइट के बारे में बात करते हैं, अब मैं इसको बोल रहा हूँ भैया तू एंगल पे नहीं, इसको सीधा फेंक 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो देखिए इसका हाइट कितना कम है, हाइट कम है ना। जैसे ही वो सीधा बिना एंगल पे, मतलब ये इसके साथ जो एंगल बनाए कितना 90 डिग्री का, तो हो सकता है ये यहाँ तक जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, इसको कवर करना। चलिए हाँ चलिए लिखो, तो क्वेश्चंस लिखो, तो इसमें एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। लिखिए तो एक क्वेश्चंस लिखिए तो भैया, एक क्रिकेट बॉल है और क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड of 28 meter per second, at a speed of 28 meter per second in a direction
30 डिग्री above the ground, above the horizontal, ऐसा लिखो। कैलकुलेट सबसे पहला है द मैक्सिमम हाइट दूसरा है टाइम टेकन बाय the ball to return to the same level. तीसरा कंडीशन है भैया द डिस्टेंस फ्रॉम द thrower to the point where the ball return to the same level. चलिए